Hello friends, welcome to my YouTube channel Sonam Chemistry Classes. Friends, this is the lecture number 6 of BSc third semester chemistry series 2026। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस कुछ लेक्चर से मैंने आपको यूनिट फर्स्ट स्टैटिस केमिकल काइनेटिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करा दिए हैं। तो आप वो लेक्चर्स प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ यूनिट फर्स्ट, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में 5 से लेकर 7.5 मार्क्स के बीच में आ सकता है। इसमें आपको पूछा जाएगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, इसके इंटीग्रेटेड रेट लो के बारे में पूछा जाएगा, इसके हाफ लाइफ और इसके ग्राफ्स आपको पूछे जाएंगे। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है, एग्जाम्पल से समझेंगे, एंड देन हम बात करेंगे कि इसका इंटीग्रेटेड रेट लो होता क्या है और फिर उसकी इक्वेशन हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हम इसकी डेफिनेशन पर। तो आप नाम से ही समझ सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसी केमिकल रिएक्शन होगी जिसका ऑर्डर क्या होगा, जीरो होगा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है। तो बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बताता है हमें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें बताता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में अगर आप चेंज ला रहे हैं तो वो किस तरह से उस केमिकल रिएक्शन की स्पीड को यानी कि रेट को अफेक्ट करेगा। तो अगर हमारी क्या है कोई रिएक्शन ज़ीरो ऑर्डर है तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे केमिकल रिएक्शन होगी उस केमिकल रिएक्शन में अगर हम क्या कर रहे हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज ला रहे हैं। जनरली हम देखते हैं अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो स्पीड भी क्या हो जाती है, केमिकल रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ जाती है। जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो स्पीड भी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। सेकंड ऑर्डर में अगर आप डबल करेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कांस्टेंट रहती है। चाहे आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा भी रहे हैं तब भी क्या हो रहा है, उसका कोई अफेक्ट नहीं पड़ रहा है स्पीड ऑफ रिएक्शन पे। तो इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इसकी डेफिनेशन हम किस तरह से लिखेंगे, A zero order reaction is a chemical reaction in which the rate of reaction is constant and does not depend on the concentration of the reactant। यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसी केमिकल रिएक्शन होगी जिसमें हमारी रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगी, कांस्टेंट होगी। रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि टाइम के साथ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कितना चेंज हो रहा है, रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बन रहा है टाइम के साथ, वो क्या होगी चीज़, वो हमारी कांस्टेंट होगी। और ये क्या डिपेंड नहीं करेगी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। आगे लिखा है नॉर्मली रिएक्शन रेट इंक्रीजेज व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इंक्रीजेज, बट इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रिएक्शन प्रोसीड्स एट द सेम स्पीड। तो जैसे कि आपको बताया कि जनरली रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ऐसा नहीं होगा। अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा भी रहे तब भी जो हमारी केमिकल रिएक्शन है वो सेम स्पीड से ही प्रोसीड होगी। रिएक्टेंट आप समझ सकते हैं, रिएक्टेंट क्या होता है, ऐसी केमिकल स्पीसीज जो आप किसी भी केमिकल रिएक्शन के स्टार्टिंग में लेते हैं। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन ए हॉट प्लेटिनम सरफेस। तो हमारी जो एसिड डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है जो किसी मेटल की सरफेस पर हो रही है वो क्या होती है, जनरली जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही होती है। अब डिकम्पोजिशन क्या होता है, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है किसी मैक्रो मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हो जाना है स्मॉल मॉलिक्यूल में। जैसे कि हमने यहाँ पे अमोनिया लिया है तो अमोनिया क्या हो रहा है, NH3 ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें, N2+3H2 में। तो ये हम डिकम्पोजिशन किस पे करा रहे हैं, ये डिकम्पोजिशन हो रहा है प्लेटिनम की
हॉट सरफेस पे अंडर सर्टेन कंडीशन, यानी कि कुछ कंडीशन हम यहाँ पे देंगे जब जाके क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा, वेयर द प्लेटिनम सरफेस इज कम्प्लीटली कवर्ड बाय अमोनिया मॉलिक्यूल्स। जैसा कि हमने यहाँ पे क्या ली है, एक प्लेटिनम मेटल की सरफेस ली है, तो इस सरफेस पे सर्टेन पोजीशन होगी जहाँ पे अमोनिया मॉलिक्यूल्स आएंगे और इनका डिकम्पोजिशन होगा, यानी कि कुछ स्पेसिफिक हमारी क्या होंगी, साइट होंगी मेटल के ऊपर, क्या होंगी, साइट होंगी जहाँ पे मॉलिक्यूल्स आएंगे और फिर क्या हो जाएंगे, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब जब ये सारी साइड क्या हो जाएंगी, ऑक्यूपाइड हो जाएंगी, यानी कि जब मेटल जो होगा, मेटल की सरफेस पूरी तरह से अमोनिया मॉलिक्यूल से भर जाएगी, तो अगर आप अमोनिया मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन को बढ़ा भी रहो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले क्या होगा, पहले ये जितने भी मॉलिक्यूल्स इस सरफेस पे हैं ये क्या होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे 25 अमोनिया मॉलिक्यूल्स लिए हैं, अब ये पूरी सरफेस क्या है, ऑक्यूपाइड है। कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो हमारे 25 अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं, ये 2 मिनट के बाद क्या होंगे, N2+3H2 में डिकम्पोज होंगे। अब क्या कर रहे हैं हम, इस दौरान अगर हम अमोनिया की कंसंट्रेशन को बढ़ा भी दें, यानी कि अगर हम 50 मॉलिक्यूल्स भी ले आए तब भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि 20 जो मेटल की सरफेस है उस पर सिर्फ 25 अमोनिया मॉलिक्यूल्स की ही जगह है, तो वो ही पहले क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में, फिर देन उसके बाद अनदर 25 अमोनिया मॉलिक्यूल्स आके इन पोजीशन को क्या कर सकते हैं, ऑक्यूपाई करेंगे, और फिर अगेन वो क्या होंगे, 2 मिनट के अंदर किसके अंदर कन्वर्ट होंगे, 2 मिनट बाद N2+3H2 में डिकम्पोज होंगे। तो यहाँ पे क्या है, हमारी रेट ऑफ द रिएक्शन, यानी कि स्पीड जो है, जो टाइम के साथ हमारा चेंज आ रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, वो क्या है, कांस्टेंट है। तो ये होती है हमारी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, कांस्टेंट रहती है। चाहे आप इनकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज भी कर दो तब भी रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगी, सेम ही होगी। यही बात मैंने नोट्स में लिखी है। हियर द रिएक्शन रेट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबल platinum surface, not on the ammonia concentration, since all the surface sites are already occupied. Adding more ammonia molecules cannot make the reaction go faster। यानी कि अगर आप क्या कर रहे हैं, अमोनिया मॉलिक्यूल्स को बढ़ा भी रहे हैं तब भी हमारी रिएक्शन फास्ट नहीं हो सकती। अब हम बात करते हैं इसके डेरिवेशन पर कि इंटीग्रेटेड रेट लो होता क्या है, और फिर हम क्या करेंगे, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लो की इक्वेशन को क्या डेरिवेट करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि रेट लो होता क्या है। तो रेट लो क्या होता है, रेट लो में बताता है कि जो हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो किस तरह से स्पीड ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती है। वहीं से हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का भी कॉन्सेप्ट आता है। तो रेट लो हम किस तरह से लिखते हैं, हम लिखते हैं रेट इज इक्वल टू के क्या होता है, रेट कांस्टेंट, और ए और बी ये क्या है, हमारी रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है, इनकी कुछ पावर होगी जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। अब इंटीग्रेटेड रेट लो का मीनिंग क्या है, अगर हम किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए अगर हम रेट लो लिखा है, अब उस रेट लो को अगर हम क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, उसका इंटीग्रेशन कर दें, तो सिंपली हम उसे क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटेड रेट लो बोलेंगे। अब ये इंटीग्रेटेड रेट लो हमें क्या एक्सप्लेन करेगा, फॉर एग्जाम्पल कि हमने कोई केमिकल रिएक्शन ली है जिसमें हमारा जो ए रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो रहा है बी प्रोडक्ट में। अब जब टाइम ज़ीरो होगा, यानी कि जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगी, तब जो ए की कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, ए ज़ीरो होगी। उस टाइम पे ए क्या होगा, 100% होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, 100% होगी। अब कुछ टाइम बाद क्या होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगेगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो उस टाइम पे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसे हम कंसिडर कर लेते हैं, वो क्या है, हमारी 80 है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं रिएक्शन स्टार्ट हुई है, उस टाइम पे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो क्या है, 100% है, जिसे हम बोल रहे हैं ए ज़ीरो, यानी कि उस टाइम क्या है, हमारा ज़ीरो है, रिएक्शन स्टार्ट हुई है जस्ट। कंसिडर कर लेते हैं कि कुछ टाइम बाद क्या हो गया है, 20% रिएक्टेंट का किस में कन्वर्ट हो गया है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। इट मीन्स कि हमारा 80% ऑफ रिएक्टेंट बच गया है। अब इंटीग्रेटेड रेट लो हमें क्या एक्सप्लेन करेगा, इंटीग्रेटेड रेट लो हमें बताएगा कि कितना टाइम लगेगा रिएक्टेंट को 20% डिकम्पोज करने में। तो ये होता है हमारा
रेट लो जो हम क्या करते हैं डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालते हैं। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम अलग निकालेंगे, फर्स्ट सेकंड सबके लिए क्या होता है इंटीग्रेटेड रेट लो अलग निकालते हैं। तो अब बात करते हैं हम किस तरह से ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लो की इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे हमने कंसिडर किया है एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इस क्या है ये रिएक्शन, ए इज कन्वर्टिंग इनटू पी, यानी कि क्या है हमारा प्रोडक्ट पी। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल रेट लो लिखेंगे। तो रेट लो आप जानते हैं प्रीवियस लेक्चर से आप देख सकते हैं कि रेट लो हम किस तरह से बनाते हैं। तो रेट क्या होता है, सिंपली रेट लो में हम लिखेंगे रेट इज इक्वल्स टू के। के क्या है हमारा रेट कांस्टेंट। अब हम क्या करेंगे, जिस केमिकल रिएक्शन के लिए हम रेट लो लिख रहे हैं उसकी जो उसमें जो रिएक्टेंट होंगे उसकी कंसंट्रेशन को लेंगे। अब कंसंट्रेशन हम क्या लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। उसके ऊपर हम क्या लिखेंगे, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखेंगे पावर के फॉर्म में, यानी कि इसकी घात के रूप में। क्योंकि ये रिएक्शन क्या है हमारी ज़ीरो ऑर्डर है, तो इसकी जो पावर होगी वो क्या होगी, ज़ीरो हम कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे रेट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रेट की जगह हम इसकी जो इंस्टेंटेनियस रेट है वो हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, डी ए डिवाइडेड बाय डी टी। आपको मैंने बताया था पहले लेक्चर में कि क्या होता है, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, वो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज आ रहा है टाइम के साथ, वही क्या है रेट है। तो हम रेट की जगह यहाँ पे हमने क्या लिख लिया है, हमने क्या लिख लिया है, इसकी इंस्टेंटेनियस रेट लिख ली है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं रिएक्टेंट की टर्म्स में इसे लिख रहे हैं, तो इसे नेगेटिव लिखेंगे क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगी। इक्वल्स टू लिखेंगे के रेट कांस्टेंट और ए ज़ीरो हमारा ऐसे ही रहेगा। अब क्या करेंगे, सिंपली जो ए ज़ीरो है हमारा, यहाँ पे ए ज़ीरो है उससे हम क्या लिया है, इस साइड लिया है, यानी कि जो कंसंट्रेशन टर्म है हमने उसे एक साइड लिख लिया है और dt को हमने क्या करा है, इस साइड पहुँचा दिया है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हम जानते हैं अगर कोई भी हमारा नंबर है या फिर x है, उसकी जो पावर होगी वो क्या होगी, अगर वो ज़ीरो है तो वो किसके इक्वल होगी, वन के इक्वल होगी। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं जो a है इसकी पावर क्या है, ज़ीरो है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, वन लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा, डी ए आ जाएगा इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन आई है हमारी इसे इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट लगाएंगे। लिमिट कैसे लगाएंगे, जो चेंज आ रहा है हम चेंज जिसकी हम बात कर रहे हैं कि हमें क्या निकालना है, इस टाइम का पीरियड के अंदर निकालना है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया है। तो हम क्या निकाल रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो इसमें भी हम क्या लगाएंगे, इस कंसंट्रेशन की लिमिट लगाएंगे कि जब हमारा शुरू में जो कंसंट्रेशन हमने ली थी जो जो क्या थी हमारी ए ज़ीरो थी, और फिर 80 होने तक क्या चेंज आया उसमें, यानी कि ये क्या है हमारा 80 कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की जब टाइम टी पर। अब इस बीच हमारा जो चेंज आया है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में वो हम निकाल रहे हैं, तो इसी की हम क्या लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे। अब यहाँ पे इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस के। अब टाइम के साथ हम चेंज दिखाएंगे तो यहाँ पे भी हमें टाइम की लिमिट लेनी पड़ेगी, यानी कि ज़ीरो, यानी कि जब रिएक्शन स्टार्ट हुई उस टाइम से लेके टी टाइम तक क्या चेंज आया रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में। तो यहाँ पे हमें क्या लगानी पड़ती है, लिमिट लगानी पड़ती है। तो ये मैथमेटिक्स थोड़ी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारी कुछ इस तरह की इक्वेशन हमारी आएगी, 80 ए ज़ीरो, ये क्या है इसकी ए की वैल्यू है, और ये क्या है माइनस के टी ज़ीरो टी। इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये होती है हमारी अपर लिमिट, ये होती है हमारी लोअर लिमिट। ये भी क्या है, अपर लिमिट है, ये है लोअर लिमिट। तो ये जो अपर लिमिट होगी ये क्या है, ए की वैल्यू है। अब इसे क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपर लिमिट को पहले लिखेंगे फिर माइनस कर देंगे, फिर क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट लिखेंगे। तो ये 80 माइनस ए ज़ीरो आ जाएगा इक्वल्स टू माइनस के। इसे भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अपर लिमिट क्या है, टी है, लोअर लिमिट क्या है, ज़ीरो है। टी माइनस ज़ीरो तो टी आ जाएगा, किसी को भी हम क्या करेंगे, ज़ीरो से माइनस करेंगे तो वही हमारा आ जाता है, तो टी आ जाएगा यहाँ पर। और बाकी हमारी इक्वेशन क्या होगी, ऐसे ही रहेगी। अब हम देख रहे हैं कि के टी हम क्या कर रहे हैं, माइनस को क्या करेंगे, इस साइड भेजेंगे। इस साइड भेजेंगे तो के टी तो हो जाएगा हमारा प्लस, बाकी क्या होगा,
जब हम इस साइड भेजेंगे तो ये माइनस की क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी दोनों के साथ। माइनस की जब मल्टीप्लाई 80 से होगी तो 80 तो हमारा माइनस का हो जाएगा, और जब इस माइनस की मल्टीप्लाई A0 से होगी, क्योंकि A0 क्या है, ऑलरेडी नेगेटिव है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस A0 आ जाएगा। अब हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, A0 प्लस का है तो इसे आगे लिख सकते हैं, 80 माइनस का है तो इसे माइनस करके बाद में लिख सकते हैं। अब क्या है, ये k जो है रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो t है ये मल्टीप्लाई में है, इसे हम क्या कर सकते हैं, इस साइड भेज सकते हैं, तो ये किस में चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। अब ये क्या आ गया है, हमारी इक्वेशन आ गई जिसमें k इज इक्वल्स टू A0 माइनस 80 डिवाइडेड बाय t आ रहा है। तो A0 क्या थी, हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट की, 80 क्या थी, टाइम टी के बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी, यानी कि कुछ टाइम बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई है। अब वो जो हमारी लेफ्ट कंसंट्रेशन है, क्या कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की उस टाइम पर, कुछ टाइम बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, उसे हम बोल रहे हैं 80, यानी कि टाइम टी पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। A0 माइनस 80 क्या है, सिंपली लिख सकते हैं ये क्या है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, जो कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है 0 टाइम से लेके t टाइम तक। t क्या है, हमारा टाइम है, टाइम के रिस्पेक्ट में हम क्या निकाल रहे हैं, ये सारी चीज़ें निकाल ली, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज आ रहा है, जो स्पीड लिखते हैं हम वो क्या लिखते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, तो डिवाइडेड बाय क्या आ गया, t आ गया। ये क्या है, हमारा रेट कॉन्स्टेंट है। अब आप देख रहे हैं ये जो कांस्टेंट होते हैं उनकी तो वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। तो ये जो चेंज आ रहा है ये क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज, और नीचे क्या है, टाइम। तो हम कह नहीं सकते कि क्या है ये, चेंज इन द कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपको मैंने डेफिनेशन बताई थी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन इज सिंपली द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हम जीरो ऑर्डर के लिए लिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। अब ये क्या आ रही है, कांस्टेंट के इक्वल आ रही है, यानी कि फिक्स वैल्यू के इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसका फिजिकल मीनिंग यही है कि ये क्या होगी, ये जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की स्पीड होगी वो एक क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और वही हमने अभी समझा कि किस तरह से ये स्पीड कांस्टेंट होती है। लेकिन आपको एक पॉइंट याद रखना है कि ये जो हम कह रहे हैं कि स्पीड कांस्टेंट है, वो क्या होगी, गिवन टेम्परेचर पर होगी। अगर हम टेम्परेचर में चेंज ला रहे हैं तो जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसकी स्पीड क्या हो सकती है, अफेक्ट हो सकती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सिंपली वी कैन से द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर अ गिवन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो ये होता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, इसकी इंटीग्रेटेड रेट लो, और इसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे हाफ लाइफ टाइम एंड ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो इस लेक्चर से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, आप कोई भी सजेशन मुझे दे सकते हैं वीडियो से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स टू, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव a नाइस डे।